हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बीपीएससी 141 इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, बीपीएससी जो इग्नू का प्रोग्राम कोड है बीपीएससी 141, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट होता आया है। ये चार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है लघु श्रेणी प्रश्न के हैं और ये 100 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है जल संरक्षण आंदोलन क्या था। दूसरा है खादी आर्थिक निर्भरता का प्रतीक है। खादी जो है आर्थिक निर्भरता का प्रतीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, खादी पे ज़्यादा जोर दिया गया था। जो कहा गया था कि खादी जो है हमारे देश का ही उत्पादन है, इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो वही कहा गया है कि खादी आर्थिक निर्भरता का प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था ये क्या था। इन पे टिप्पणी लिखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है गांधी के औद्योगिकरण की समालोचना। गांधी जी औद्योगिक के क्षेत्र में जो विकास हो रहा था उसके बारे में गांधी जी का क्या सोचना था। देखिए, बीपीएससी 141 जिसमें गांधी और समसामयिक विश्व जो था, गांधी किस तरह से अपन भारत को मतलब आगे बढ़ा रहे थे आंदोलन के, और उनका क्या क्या सोचना था, यही सब चीज़ के बारे में बीपीएससी 141 में पढ़ते हैं। तो आइए इसको अब विस्तार से जानेंगे। ये चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 शब्दों में लिखना होता और 6 नंबर का रहता है। 100 शब्दों में इसको लिखना पड़ता है और ये 6 नंबर का आता है। तो आइए इसको बारी बारी से सबको देखते हैं यही वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, जल संरक्षण आंदोलन। देखिए देखिए आप इसमें आप एक चीज़ सोच सकते हैं, जल संरक्षण आंदोलन जो है, जल जो है हमारे पृथ्वी पे एक सीमित मात्रा में है। पीने वाला जल जो है हमारे पृथ्वी पे सीमित मात्रा में भूतल में उपस्थित है। इसलिए देखिए, जल संरक्षण करना चाहिए हमें। हर एक परिवार को या हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण करना चाहिए, उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो यह इसके बारे में टिप्पणी लिखना, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसको 100 शब्दों में इसको लिखना होगा। तो आइए इसको जानते हैं आप किस तरह से इस पे लिख सकते हैं। देखिए, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई है। जो सरकार द्वारा जो चलाया गया था ये परियोजना जल संरक्षण को लेके, वह अभी मतलब शिथिल हो चुकी है। तो आइए आगे देखते हैं। इन आंदोलनों ने विकास के मौजूदा प्रभावी मॉडलों का विकल्प भी पेश किया। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूजल, भूजल मतलब हो गया कि धरती के नीचे जो जल है, जो पीने योग्य भूमि है, उसी का मतलब हुआ भूजल के अतिदोहन। देखिए, अतिदोहन मतलब आप समझ लीजिए कि अतिदोहन कि जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये शब्द उपयोग किया गया है, अतिदोहन ने जल की उपलब्धता खतरनाक स्तर तक घटा दी है। देखिए, जो आप जल उपयोग कर रहे हैं जितना ज़रूरी है ठीक है, उससे ज़्यादा जो आप उपयोग कर रहे हैं, जो जल की जो उपलब्धता थी वह खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भूमंडलीकरण पर जोर, पानी का व्यवसाय करने वाली ताकतों, जो पानी का व्यवसाय करता है करने वाली व्यवसाय की ताकतों और उनके द्वारा पानी को उपभोक्ता सामग्री बना दिए जाने के कारण प्रकृति और मनुष्य के बीच का सहजीवी संबंध बदल गया है। जो कंपनी बोतल में करके पानी देती है, उसके कारण जो मनुष्य और जल के बीच, प्रकृति के बीच में जो संबंध होता है वह बदल चुका है अब। देखिए आगे, वास्तव में समाज का गरीब वर्ग इस नव
साम्राज्यवादी, देखिए साम्राज्यवादी शोषण का शिकार हो रहा है। जो आदमी गरीब है वह इस साम्राज्यवादी शोषण का शिकार हो चुका है। देखिए आगे, जल संरक्षण आंदोलन, जल संरक्षण के हमारे परंपरागत तरीकों के द्वारा जल संरक्षण करने का प्रयास है। मतलब जल संरक्षण आंदोलन जो चलाया गया था, यह सरकार जो लाती है, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जल का संरक्षण किया जाए। देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जिसको इंग्लिश में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, जिसको NWRC भी कहते हैं, कि 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। इसकी बैठक जो हुई थी वह 1 अप्रैल 2002 को हुई थी। बैठक में नई राष्ट्रीय संरक्षण नीति अस्तित्व में आई। इस बैठक में, आइए आगे देखते हैं। देखिए, सन 1987 की राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति नेशनल वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी के प्रावधानों में संशोधन किया गया। जो 2002 में 1 अप्रैल 2002 में जो बैठक हुई थी, उसमें 1987 ईस्वी में जो राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति जो लाई गई थी, उसमें जो है संशोधन किया गया था जल के बचाव के लिए। देखिए, यह सरकार द्वारा की गई उस विषय पर की गई पहल पर चर्चाओं की श्रृंखला का परिणाम था। सन 1990 के दशक के अंत के दौरान राष्ट्रीय जल संरक्षण नीति 1987 का संशोधन करने का प्रयास आरंभ किया गया था। ठीक है, जो बैठक हुई थी उसमें जल संशोधन में कुछ संशोधन करके जल संरक्षण नीति को थोड़ा सा कठोर बनाया गया था। देखिए, इस संशोधन को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के सम्मुख उसकी 7 जुलाई 2002 को आयोजित चौथी मीटिंग में प्रस्तुत किया गया, परंतु मसौदा राज्य सरकारों के बीच सहमति लाने में असफल रहा। जो यह मसौदा था वो राज्य सरकार के सामने जो लाया गया, यह असफल रहा। तो देख लिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, खादी आर्थिक निर्भरता का प्रतीक। खादी जो है आर्थिक निर्भरता का प्रतीक है। कैसे, या इस पे टिप्पणी लिखिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ। देखिए, उपनिवेशवाद क्या होता है आप जानिए, कि भारत जो है उपनिवेश था किसका, तो ब्रिटिश का। जहां ब्रिटिश कोई भी देश हो, यदि उस देश पे कोई दूसरा देश शासन कर रहा है या गुलाम बना लिया है, तो वह देश जो उपनिवेश हो जाता है, जो देश उसको गुलाम बनाया है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद समझ गए। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ भारत के संघर्ष में स्वदेशी एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ था। आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से लोग स्वदेशी चाहते थे। जो लोग जो है आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो लोग उस टाइम भारत में थे, वह स्वदेशी चाहते थे। मतलब कि जो शासन व्यवस्था है वह भी भारत के ही हाथों में रहे। और जो राजनीति, देखिए राजनीतिक स्थिति यह था कि भारत जो है इसका शासन व्यवस्था भारत के लोगों के पास ही है, और उसके बाद यहाँ पे जो सामान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। तो यही दृष्टि थी, स्वदेशी चाहते थे वहाँ के उस टाइम के लोग की यही नीति थी या यही दृष्टि थी। और देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, और विदेशी का बहिष्कार कर रहे थे। गांधी के लिए आर्थिक दृष्टि से स्वदेशी का विचार हाथ से बुने खद्दर पर केंद्रित था। देखिए, हाथ से खद्दर मतलब हाथ से जो कपड़ा बुना जाता था उसी को खद्दर कहते थे। ठीक है, उसके बुने हुए हाथ से जो बुना हुआ कपड़ा था या उस पर ज़्यादातर दृष्टि गांधी जी के हुआ करता था। देखिए, और ग्रामीण जनता द्वारा स्वदेशी रूप से उत्पादित की जा सकने वाली हर चीज तक विस्तारित थी। खादी स्वदेशी के प्रतीक के रूप
रूप से उभरा। खादी जो है यह स्वदेशी के प्रतीक के रूप में उभरा, क्योंकि खादी का जो निर्माण हुआ था वह हाथों भारत के लोगों के द्वारा ही हुआ था। देखिए, स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रूपों के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को खादी का महत्व समझाया। खादी को राष्ट्र की भौतिक कलाकृति के रूप में चित्रित किया गया था, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, किया गया था, जो एक पारंपरिक उत्पाद है और पारंपरिक साधनों द्वारा निर्मित है। गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन ने स्वदेशी की समकालीन राजनीति और अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसके महत्व को परिभाषित करते हुए खादी को एक संपूर्ण अवधारणा, देखिए संपूर्ण अवधारणा बना दिया। स्वदेशी के, आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रचारकों ने प्रभावी ढंग से रोजमर्रा, रोज मतलब डेली यूज में के जीवन की एक सामान्य वस्तु, घर पर बुने हुए कपड़े को भारतीय समुदाय के पूर्ण प्रतीक में बदल दिया। जो घर पे जो बना हुआ था और अपने हाथों से घर के बने, घर पर बुने हुए कपड़े जो है एक समुदाय वर्ग के लिए प्रतीक के रूप में, स्वदेशी प्रतीक के रूप में पहचान मिली। किसको? खादी को। देखिए, क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत और वर्गीय पहचान के दृश्य प्रतीकों के संबंध, देखिए पहचान के दृश्य प्रतीकों के संबंध में खादी एक दृश्य प्रतीक बन गई, क्योंकि इसने अलग अलग निकायों को भारतीय रूप में चिन्हित किया है। देखिए, खादी भारत की संभावित आर्थिक आत्मनिर्भरता और ब्रिटिशों की भारतीयों की गरिमा और उनके बीच एकता का संचार करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया। ठीक है, तो देख लिए ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा का जरूरत है, सभी शिक्षा ग्रहण करें। इसका मत लिखिए, सर्व शिक्षा अभियान दे देगा, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है 100 शब्दों में और 6 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसकी, ये आएगा तो आप क्या लिखिएगा इसमें। देखिए, यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001, याद रखिएगा डेट, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने के द्वारा एक निश्चित समयावधि के लिए की गई थी। मतलब कि ये जो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में, इनके द्वारा यह पहल की गई थी कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक यह सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाए। देखिए, इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके लिए भारतीय संविधान के, याद रखिएगा 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाए जाए। देखिए आगे, देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। SSA मतलब SS एक व्यक्ति थे, इनके अनुसार जो सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य था वो क्या था। देखिए, SSA के लक्ष्य नियमानुसार क्या था। पहला था कि स्कूल जो है शिक्षा की गारंटी देता है। स्कूल जो है, आप यदि कोई बच्चा को स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे आप बच्चे को शिक्षा दिया जाएगा। तो यही है कि स्कूल जो है शिक्षा गारंटी योजना केंद्र या आप बोल सकते हैं या ब्रिज कोर्स में 2003 तक सभी 6 से 14 आयु के बच्चे। दूसरा है सभी 6 से 14 उम्र के बच्चे 2007 तक 5 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं। तीसरा है 2010 तक
सभी 6 से 14 आयु के आइए आगे देखते हैं। देखिए सॉरी देखिए बच्चे स्कूली शिक्षा के 8 साल पूरे कर लेते हैं। चौथा है जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देने के लिए साथ संतोषजनक गुणवत्ता वाले प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब कि जो भी है वो प्राथमिक शिक्षा पे गार्जियन को बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा पे बच्चे का ध्यान केंद्रित करें। पांचवा है सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को पोटे 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक माध्यमिक स्तर शिक्षा के स्तर पर इन्हें शिक्षित किया जाए। लास्ट है 2010 तक सार्वभौमिक प्राधिकरण, मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। देखिए आगे देखिए इस कार्यक्रम में पूरे देश की लड़कियों जो SC ST वर्ग से आती थी और अन्य बच्चों की शिक्षा आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया। तो देख लिया, आइए एक और है, इसको भी देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। गांधी के औद्योगिकरण की समालोचना। गांधी जी औद्योगिक के बारे में क्या विचार रखते थे, उनका विश्लेषण करना है। देखिए औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है। औद्योगिकरण बढ़ने से मानव का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होता है वह बदल जाता है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्ध प्रणाली का बड़े पैमाने पर संगठन है। देखिए गांधी जी क्या मानते थे औद्योगिकरण के बारे में। देखिए गांधी जी मानते थे कि औद्योगिकरण ने समाज को अमीरों और गरीबों में विभाजित कर दिया था और न केवल आर्थिक असमानता पैदा की बल्कि मजदूर वर्ग की दासता, उनकी स्थिति जो थी एक दास के समान हो गई थी। ये गांधी जी का मानना था और लालच जैसी अनैतिक भाव को भी जन्म दिया। गांधी की समालोचना शहरी औद्योगिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। पश्चिमी सभ्यता की उनकी आलोचना इस सभ्यता मशीनों की जड़ों पर आधारित थी। यह मशीन का वर्चस्व था जिसने भारत को पीड़ित किया। उनके अनुसार यह ऐसी मशीन थी जिसने भारत को गरीब कर दिया है। इसलिए खादी की अवधारणा या लकड़ी, देखिए आगे देखिए चरखे पर सूती धागे की कताई को गांधी ने न केवल पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में अपनाया बल्कि स्वराज और स्वदेशी की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अपनाया। उन्होंने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि जब भारतीय लोग अपने देश में बुने कपड़े पहनेंगे और अपने ही देश में निर्मित सामानों का उपयोग करेंगे तो हमारी खोई हुई सभ्यता पर सभी का गर्व होगा। जो हमारी खो गई थी सभ्यता, वह हमें अपना सामान यूज करेंगे, अपना सामान बना के यूज करेंगे तो हमारी खोई हुई सभ्यता पे हमें गर्व होगा। देखिए आगे, अतीत में कबीर जैसे संतों ने अपने देहाती गीतों के माध्यम से इस विचार का प्रसार किया था।
तो देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसमें यदि कोई कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है कि नहीं समझ में आया क्या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखिए BPSE 141 इससे पहले हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, तो आप यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन सारे वीडियो को देख के वो सारे भी प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था है। देखिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।